डिमोलिशन प्लान के तहत नोएडा का ट्विन टावर 9 सेकंड में हुआ धराशायी। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर हो चुका है जमींदोज। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर आज पूर्व निर्धारित समय आज दोपहर 2:30 पर यह जमींदोज हो गया। अब सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुतुब मीनार से भी ऊंची इस 40 मंजिला इमारत को क्यों ढाया जा रहा है। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वह ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। इसके मुख्य वजह थी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई यह बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आँख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। अब समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की। वायर्स के लिए आसान नहीं थी कानूनी लड़ाई। दरअसल एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के वायरस ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ट्विन टावर के बगल में सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि यह लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना इतना आसान भी नहीं था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे गिराने का आदेश दिया तो रियल एस्टेट के सेक्टर में वायर और बिल्डर के बीच हुई कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। बिल्डर की तरफ से नामी वकील मुकदमा लड़े, लेकिन वायर्स ने हार नहीं मानी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और इसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को इसे गिराने का आदेश दिया। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से मामला टलता गया। अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया गया। ट्विन टावर गिराने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले डिमोलिशन से पहले एडिफिस कंपनी ने किया हवन पूजन। ट्विन टावर को आखिरी बार देखने उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम। नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर किया गया नियमों से खिलवाड़। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित ग्रोव हाउसिंग के लिए प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया था। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की मंजूरी दी गई। इसके 2 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल बनाने का और नक्शा पास कर दिया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद फिर से 16 टावर बनाने की मंजूरी दे दी। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए नवम्बर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया। इससे दोनों टावर को 40 मंजिल तक करने की इजाजत मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावर्स के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी जरूरी है। फ्लैट वायर्स ने बिल्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी चुनौती। RW अध्यक्ष उदय भान के अनुसार फ्लैट वायर्स ने 2009 में RW बनाया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी ने तत्कालीन CEO ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारी व कर्मचारियों को इसके लिए दोषी माना गया। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 24 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। कई बार बदली गई तारीख। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इसे 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इस दिन भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दी। अब इसे 28 अगस्त 2022 रविवार दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया।